बात हमेशा याद रखिएगा, समय और हालात सबके बदलते हैं, क्योंकि रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। तुम्हें उस इंसान से कुछ नहीं लेना चाहिए जो खुद किसी की दया की भीख पे पल रहा हो। ये तो किसी की अच्छाई का फायदा उठाना हुआ ना। तो अब सवाल ये है कि किसी का फायदा उठाना ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या हुआ? सच कहा तो तकलीफ हुई तुम्हें? ये तुम्हारी जमानत, तुम्हारी आजादी रोहित से वीक में तो मिली है। तो बताओ कितने ड्रामे किए उसके सामने, ये दिखाने के लिए कि तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। तुम्हारा असली चेहरा जानता हो रीत? ऐसी पीठ दिखा के भागते हैं वो लोग जिन्हें सच का सामना करना पड़ता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। क्या हुआ रीत? मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? आपकी आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ बोल सकती हूं मैं, पर मुझे नफरत है इन आंखों से जिनमें कभी खुद को देखने की ख्वाहिश थी मेरी। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सड़क पे चलता कोई फालतू इंसान अगर आपको छेड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो एक औरत होने के नाते आप क्या करते हो? उसे अनदेखा करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो कि उसे बुद्धि दे और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उस वक्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, सड़क पे खड़े गुंडे को मुंह लगाना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की और अपने दिल में जो आपने जहर भर रखा है वो मेरे ऊपर उगलने की? एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय और हालात सबके बदलते हैं, क्योंकि रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड आज की मॉर्निंग में? और तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बन के मेरी चापलूसी करने के नहीं। चुपचाप काम पे ध्यान दो। सर आई एम प्रिया, मैं कंपनी के शेयर्स और स्टॉक डिपार्टमेंट हेड हूँ। कांग्रेट्स, वही तो अच्छे से काम कर रहा है। सर मुझे आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, इस पे अर्जेंटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी काम भी हो तो मेरे ऑफिस में आना है, अपॉइंटमेंट लेके। सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में कोई अपने कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है। तो अच्छी बात है ना हमारी कंपनी के लिए। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है तुम पढ़ लिख के बहुत स्मार्ट हो गई हो? सर आप ही ने प्रमोट करके मुझे हेड ऑफ द स्टॉक्स बनाया था। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। क्या सैलरी है तुम्हारी? शायद तुम्हें ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया है, तभी तुम हवा में उड़ रही हो और ये भूल गई हो कि बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन। और आप सब लोगों को इसलिए सैलरी देता हूं मैं ताकि आप ये देख सके कि एम्प्लॉय एक बॉस को समझाएगा। अगर दोबारा ये गलती रिपीट हुई तो पहले फायर आप लोगों को किया जाएगा, बाद में इसे। निकलिए यहां से, अपना काम करिए।